आंदे ने अपनी सियासत करो, होर काम करो, साडे ते तनकीद ना करो। डी जी साहब बार बार आंदे ये 78 साल तुहाडा काम इंज ही चलदा रहा है। तुसी अपनी हिस्से की चाह पी जाते हो, दूसरे की चाह थुक जाते हो माजरत दे नाल, और उस तो बाद आंदे हो भी थुक वाली तुहाडी चाह आपे पीओ। हुण अगले धक्के ना तुहानूं पिआउण डए ने, जिहड़ी थुकी जे ना आपे पीओ। आवाम नूं समझ आ गई भी सियासत रियासत हर शय तुसी काबू कीती है, ते हुण भुगतो, हुण भुगतो। हुण आंदे ने भी होर काम करो, सियासत करो, साडे ते गल्लां ना करो। चलो तुहाडे नाल डील कर लैंदे, नहीं करदे तुहाडे ते गल, अज तो बंद कर देने। तुसी अपनी बैरक चले जाओ ना वापस, तुसी ये सारी कार्रवाई पाउणी बंद कर दिओ जिहड़ी करन डए हो। असीं भी बंद कर देने तुहाडे ते तनकीद। हाँ, जिन्हां ने भैड़े काम कीते उन्हां दा एहतसाब होना चाहिए, सज़ावां लभणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ उन्हां नूं। बाकी गांह किसी ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं होएगी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। मतलब तुसी आंदे हो भी आप तुसी काम तुन के रखो। अज़मा बुखारी साहब आंदियां ने हाफिज जी तुन के रखो। हाफिज जी तुन के रखण तो फिर अगों आवाम ने भी तुन के ही रखना। सरकार हुण फिर बर्दाश्त करो, हुण फिर बर्दाश्त करो। एनीवेज हुण जिहड़े वो पुछदे रहे ने कि हू आर यू, हुण लोकां ने उहदे ते इन्नी एक वीडियो बना छड्डी है। जिहड़ी अजकल दी जनरेशन है, जिहड़ी जैन जी कहिए, जैन अल्फा, जैन जी, ये तो तुहानूं पता कि बड़े क्रिएटिव ने। इन्हां ने जनाब इहो जी उहदे उत्ते एडिटिंग कर छड्डी है, वीडियोज़ बना छड्डियां ने कि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख किसी बंदे दियां इन्नियां मीम्स ठट्ठे मजाक उड्डे होने ने जिन्ने DGSPR दे उड्डे ने। ये सिर्फ असी नहीं आंदे, अबसार आलम जिहड़ा नून लीगी है, साफी सूफी कोई नहीं हो, नून लीगी है बेचारा, वो भी आखण डिया भी रगड़ के रख दिता है PTI वालियां ने या पाकिस्तानी आवाम ने DGSPR साहब नूं चंगा रगड़ा कढ़िया। हुण एक नवीं गल फड़ी गई, अखां भी मारन डए सन उत्थे जिहड़ियां फीमेल रिपोर्टर सन, उन्हां नूं वो भी वीडियो आ गई। हुण उत्ते अज तो नवां एक काम शुरू हो जाएगा। तो हुण ये जिहड़ी सूरत हाल है, इहदे च असीं की आख सकदे उन्हां नूं कि या तो अपना काम जिहड़ा आप करो, जिहड़ा तुहाडा काम है असल सरहदां दी हिफाजत, आइन दे अंदर रहिंदे होए अपने हलफ दी पासदारी। तो लोकी भी जिहड़ा है उन्हां नूं की तकलीफ है तुहाडे ते तनकीद करन दी? बई मैं दस्सिया ना, आम फौजी दे नाल ते किसी नूं कोई लैण देण नहीं है। हाँ, जिहड़ा भैड़े काम करदा है वो तुहाडे ऑर्डरां ते करदा, जिस तरह भी करदा, उहदा ते हिसाब होना चाहिए, ਇਹਦੇ तो कोई शक नहीं। खैर अगे चलने जी, ये तो हो गया। अगे है करनल साहब का मैसेज सुनो जरा। करनल साहब ने तो फटियां भन दित्तियां ने। इस तो पहले ब्रिगेडियर साहब सन, 97 ईयर उन्होंने एज सी। ब्रिगेडियर साहब जिहड़े सन वो मियाँ महमूद उन्हों का नाम है, उन्होंने पहला पैगाम दिता, उन्होंने भी चंगा पैगाम दिता। उन्होंने कहा मैं फौज नूं आना है, आइन दे विच वापस चले जाओ, आइनी काम करो। उन्होंने पूरी फौज नूं पैगाम दिता है। उन्होंने कहा मैं 97 साल का, मैनूं नहीं पता मैं कितना चिर जिउंदा रहना, पर तुहाडे सारिਆਂ वास्ते वही पैगाम जिहड़ा कायदे आज़म दा सी, वही ब्रिगेडियर मियाँ महमूद ने दिता। हुण दसो असीं ब्रिगेडियर मियाँ महमूद ते किवें तनकीद करिए? बई असीं आ जिहड़े लैफ्टिनेंट करनल साहब ने रिटायर्ड, इन्हां दे उत्ते किवें करिए तनकीद? बई ये साडे वर्गे ही ने, ये भी वही रोना पिटना करन डए ने जिहड़ा असीं करदे हां। साडे भरा ने, साडे वीर ने, जिहड़े इस वेले सर्विंग ने, जिहड़े अंदरों सोचदे ने यार बड़ा भैड़ा होण डिया, असीं उन्हां दा भी एहतराम करदे हां। पर असीं आने बोलो जिहड़ा बोल सकदा है। चलो रिटायर ही बोलो, सारे बोलो तो सही है। 2 बंदे बोले ने ना, गांह होर भी बोलो, वो कुछ नहीं हो जान लगा। बोलो, आवाज चुको अपनी, भी गलत होण डिया। ये सुनो जरा करनल साहब ने की आख्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सुहेल अनवर की तरफ से एक पैगाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम मुनीर साहब के नाम। जनरल साहब, एज ए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होने के बाद 2 दिन के बाद आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला, कौम ने आपको बर्दाश्त किया, आपने सियासतदानों का बहुत साथ दिया, अवाम को आपने रगड़ा, औरतों को आपके दौर में सड़कों पर घसीटा गया, लोगों को शहीद किया गया, सरों में गोलियां मारी गई, लोगों के घरों में घुस के आपने उनको मारा, और अपना जो आपका टेन्योर था जो रिटायरमेंट के बाद आपने एंजॉय किया, आप पूरी तरह से या तो सियासतदानों की गोद में बैठे रहे और या फिर उनको अपनी गोद में आपने बैठा दिया। बहुत हो गई है, अभी खुदा के वास्ते अपनी इज्जत तो आपने देख ही लिया है कि किस तरह से इन सियासतदानों ने आपकी इज्जत रोली है। फौज की जो इज्जत थोड़ी बहुत रह गई उसको रहने दें। हम लोगों ने वर्दी पहनी थी शौक के लिए, इज्जत के लिए, पाकिस्तान की कौम की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। आपने तो हमें किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो खुदा का खौफ करें, अभी भी वक्त है। अपनी इज्जत तो आपने जो बनानी थी बना ली, मुल्क का सोचे और कौम का सोचे। तो खुदा के वास्ते ये मेरी एक आपसे दरख्वास्त है, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तानी कौम की जान छोड़ दें और इनको तरक्की करने दें। जो ये चाहते हैं उनके जज्बात का, उनके ख्यालात का आपको एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सब तो पहला तो टाइम ट्रैकर
ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਕਟੋ ਮਾਰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ 9th ਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜੋਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ DG ISPR ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਤੁਮ ਹੋਤੇ ਕੌਣ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਈ ਤੁਮੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ SMG ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹਨੇ ਤੋਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੋਪਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੁੱਟਦੇ? ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਯਾਤ ਤੋਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ? ਕਦੇ ਨੇਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਜੇ? ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਸ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ। ਈਵਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨੇਵੀ ਔਰ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮੀਪਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਸ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡੇ, ਫੌਜੀ ਆਖਣ ਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਆਖਣ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, DG ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਹੇਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦੀ ਨਾ, ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਕੋਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓਗੇ।